हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। शास्त्रों में पूर्णिमा तिथि का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है और पौष मास की पूर्णिमा स्नान दान और जप तप के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पौष की पूर्णिमा को शाकंभरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और इसी दिन से ही माघ मास स्नान भी शुरू हो जाता है। और दोस्तों, पूर्णिमा तिथि पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा समेत पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाते हैं और आज के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी की विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है, जिससे कि साधक को अमोघ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही जन्म जन्मांतर के किए गए पाप भी नष्ट होते हैं। और दोस्तों, इस बार की पौष मास की पूर्णिमा जो कि 25 जनवरी को पड़ रही है और बहुत ही ज्यादा खास मानी गई है, क्योंकि इस दिन दुर्लभ गुरु पुष्य योग भी बन रहा है, जिसकी वजह से इस पूर्णिमा का सबसे ज्यादा महत्व बढ़ गया है। तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि पौष पूर्णिमा की तिथि कब पड़ रही है, पूजा व स्नान दान का मुहूर्त क्या रहेगा, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, सत्यनारायण पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत किस दिन रखा जाएगा और इस दिन पूजा विधि क्या रहेगी, और इस दिन जो पढ़ने वाले गुरु पुष्य योग है उसमें हमें कौन से खास 5 महाउपाय करने चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, पौष पूर्णिमा की तिथि जो कि 24 जनवरी को रात 9:49 पर शुरू हो रही है और अगले दिन यानी कि 25 जनवरी को देर रात 11:23 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से 25 जनवरी को ही पौष पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा और पौष पूर्णिमा के दिन शाकंभरी पूर्णिमा भी मनाई जाएगी और इस दिन स्नान दान का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। तो स्नान दान का मुहूर्त रहेगा सुबह प्रातःकाल 5:26 से लेकर सुबह की प्रातःकाल 6:20 तक आपको कर लेना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको इस दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत भी रखा जाएगा। तो उनकी सत्यनारायण भगवान की पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह प्रातःकाल 11:13 से लेकर 12:33 तक रहेगा। और पौष पूर्णिमा का व्रत हमेशा ही चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही पारण किया जाता है। तो चंद्रोदय का समय रहेगा शाम के 5:29 पर। इस साल की पौष पूर्णिमा बहुत ज्यादा खास मानी गई है, क्योंकि इस दिन 7 दुर्लभ योग भी बन रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा विशेष प्रमुख है गुरु पुष्य योग। गुरु पुष्य योग में किया गया कोई भी कार्य पूजा पाठ जप तप स्नान दान का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है और इस दिन खरीदारी के लिए विशेष रूप से यह सबसे उत्तम मुहूर्त माना जाता है। इसीलिए गुरु पुष्य योग का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। तो अब बात कर लेते हैं कौन से योग प्रारंभ हो रहे हैं। तो इस पौष पूर्णिमा सबसे पहले प्रीति योग का निर्माण हो रहा है, जो कि सुबह ही 7:32 से प्रारंभ हो रहा है और अगले दिन यानी कि 26 जनवरी को 7:42 पर समाप्त होगा। और वही स्वार्थ सिद्ध योग पूरा दिन भर रहेगा। और इसके साथ ही इस दिन रवि योग भी बन रहा है, जो कि सुबह 7:13 से लेकर 8:16 तक रहेगा। और इस दुर्लभ गुरु पुष्य योग का निर्माण हो रहा है, जो कि सुबह 8:16 से होगा, जो कि अगले दिन 26 जनवरी को सुबह 7:12 पर रहेगा। और इस दिन अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है, जो कि अगले दिन 26 जनवरी को सुबह 7:12 तक रहेगा। सबसे ज्यादा इस योग में गुरु पुष्य योग का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है और गुरु पुष्य योग की महिमा कहने में तो ब्रह्मा भी असमर्थ हैं। इसीलिए इस योग में सभी कार्य संपन्न करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं पौष पूर्णिमा की पूजा विधि क्या रहेगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पौष पूर्णिमा पर काशी प्रयाग के त्रिवेणी संगम पर स्नान और दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। और इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र किसी नदी जलाशय या फिर घर पर ही गंगा जल मिले जल से स्नान करना चाहिए और पौष पूर्णिमा का व्रत लेकर संकल्प लेना चाहिए और सूर्योदय को लाल पुष्प डालकर जल का अर्घ देना चाहिए। फिर अपने घर के मंदिर में ही भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर धूप दीप जलाना चाहिए और उन्हें नैवेद्य व फल फूल अर्पित करने चाहिए। और इस दिन पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण की पूजा उपासना और उनके निमित्त व्रत भी किया जाता है। वो उनके निमित्त व्रत भी किया जाता है, तो सत्यनारायण की व्रत कथा भी अवश्य पढ़े और कथा के बाद आरती करना ना भूलें। और इसके बाद रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देकर ही अपने व्रत का पारण करें। और इस पूर्णिमा पर गुरु पूर्णिमा पर हमें कौन से खास 5 महाउपाय करने चाहिए। दोस्तों,
इस गुरु पुष्य योग को सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है, इसलिए पूरा दिन ही आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा उपासना कर सकते हैं। और विधि विधान से पूजा उपासना करनी चाहिए, और इस दौरान माता लक्ष्मी को खीर और भगवान विष्णु जी को पंचामृत, तुलसी के पत्ते, गुड़ और चने की दाल का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की असीम कृपा की प्राप्ति होती है। और माँ लक्ष्मी की विशेष साधना के लिए कनक धारा स्रोत का पाठ करना ना भूलें। ऐसे में माँ लक्ष्मी स्थिर होकर वही रहती है। और दूसरा उपाय है, इस शुभ योग में आपको सोना खरीदना चाहिए, क्योंकि सोना माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। और इस पौष पूर्ण गुरु पुष्य के दिन सोना खरीदना काफी ज्यादा शुभ माना जाता है, और ये भगवान विष्णु को भी समर्पित होता है। इस दिन सोना खरीद से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और घर में सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होगी। इसीलिए इस गुरु पुष्य योग पर पौष की पूर्णिमा पर सोना आपको जरूर लाना चाहिए। और तीसरा उपाय है, इस दिन आपको पौष पूर्णिमा भी पड़ रही है, तो इस दिन चांदी खरीदने से माता लक्ष्मी की भी विशेष कृपा बनी रहती है और सुख सौभाग्य भी प्राप्ति होते हैं। इस दिन आप अपनी समर्था के साथ चांदी से बनी हुई कोई भी चीज घर लाएं और घर के मंदिर में रखकर उसकी विशेष रूप से आपको पूजा उपासना करनी चाहिए। और तीसरा उपाय है, अगर आप इस गुरु पुष्य योग पर सोना नहीं खरीद सकते, आपकी इतनी समर्था नहीं है सोना खरीदने की, तो इस दिन चने की दाल या फिर हल्दी खरीदना काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। कहते हैं कि हल्दी व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है। और चने की दाल या हल्दी का संबंध गुरु ग्रह से भी है, तो अगर इस दिन खरीदा जाए तो कुंडली में स्थित आपके जितने भी गुरु दोष है उससे आपको छुटकारा मिलता है। साथ ही माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं, और विशेष रूप से विष्णु भगवान भी अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। तो इस गुरु पुष्य योग पर आप चने की दाल या फिर हल्दी अपनी समर्था के अनुसार अवश्य ही खरीद कर लाएं। और चौथा उपाय है कि इस पूर्णिमा के दिन आपको माता लक्ष्मी जी का विशेष यंत्र श्री यंत्र घर लेकर आना चाहिए। अगर आपके करियर में सफलता नहीं मिल रही है, आपका कारोबार नहीं चल रहा है, तो आपको श्री यंत्र घर पर लाकर उसको आज के दिन स्थापन करना चाहिए और उसका पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहती है, क्योंकि श्री यंत्र में साक्षात माँ लक्ष्मी का वास माना गया है। माता अपने और किसी भी चीज से इतने प्रसन्न नहीं होती जितना कि वो श्री यंत्र से प्रसन्न होती है। इसीलिए श्री यंत्र आज के दिन आपको विशेष रूप से अवश्य ही लाना चाहिए। और पांचवा आखिरी उपाय है, इस दिन आपको पौष पूर्णिमा के दिन इस गुरु पुष्य योग के दिन आपको पूजा पाठ से संबंधित चीजें अपने घर पर लाना बेहद ही शुभ माना जाता है। और ऐसी पूजा पाठ के लिए आप धार्मिक पुस्तकें जैसे गीता, रामचरितमानस आदि भी खरीद सकते हैं। और इसके अलावा आप अ, अक्षत, घंटी, शंख, ये सब चीजें भी खरीद कर अपने घर पर विशेष रूप से अवश्य लेकर आए। ऐसा करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी का विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त होता है और शुभ फलों की प्राप्ति भी होती है। और एक खास विशेष उपाय, और आज की पूर्णिमा पर भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा उपासना करनी चाहिए। और इसी के साथ साथ चंद्र देव की पूजा उपासना करनी चाहिए। अगर आपकी कुंडली में चंद्र दोष है, तो आज के दिन आपको चंद्र देव की पूजा के अर्घ देते समय पानी में कच्चा दूध, सफेद फूल और अक्षत डालकर चंद्रदेव को अर्घ देना चाहिए। और उनके बीज मंत्र ओम सोम सोमाय नमः का विशेष रूप से जाप करना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में स्थित चंद्र दोष दूर होता है, मन को असीम शांति की प्राप्ति होती है और मानसिक अशांति खत्म होती है। इसलिए दोस्तों, इस गुरु पुष्य योग को खाली ना जाने दें। विशेष रूप से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की विशेष रूप से पूजा उपासना अवश्य ही करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।